आज मऊ में विश्वकर्मा मंदिर कमेटी VT, विश्वकर्मा मंदिर कमेटी देवलास, विश्वकर्मा मंदिर कमेटी मर्यादपुर और विश्वकर्मा मंदिर कमेटी खानपुर, चारों कमेटियों का संयुक्त रूप से आज भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा है। और इस शोभा यात्रा पर हम मऊ के सभी सम्मानित विश्वकर्मा समाज को बहुत बधाई देते हैं कि शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान विश्वकर्मा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और भगवान विश्वकर्मा के महत्व को लोगों के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री द्वारा योजना लागू की थी, जैसे ही चुनाव होता है तभी ये सब लागू होता है, क्या कहना इसके बारे में? ये तो चुनावी घोषणा है। जैसे कहा था 15 लाख रुपए देंगे, सभी खाते में जाएंगे, आया आज तक। अब विश्वकर्मा अब उम्मीद करे कि आएगा, हमें तो नहीं लगता। फिर भी आज के समय में जब कंप्यूटर युग है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो हमारे समाज के लड़के, विश्वकर्मा समाज के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, जज बनना चाहते हैं। और ये भाजपा सरकार उन्हें लोन और टूल किट दे करके फिर वही पुराना पुश्तैनी पेशा लोहारगिरी और बढ़ईगिरी की तरफ धकेलना चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए सभी लोगों के हाथ में लैपटॉप दिया, नौजवानों के और हाथ में, और ये सरकार हमारे समाज के नौजवानों के हाथ में औजार देना चाहती है। तो अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, विश्वकर्मा समाज भी आगे निकलना चाहता है, सबकी बराबरी करना चाहता है। से रिलेटेड आप लोग तो ये योजना हमने जो पुरानी संस्कृति हम छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल पुरानी संस्कृति हमारी कायम रहेगी, हमारी पहचान उसी से है। और ये योजना जब 2003 में हम सरकार में मंत्री बने थे, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उस समय ये योजनाएं लागू करने का काम किया, टूल किट देने का काम किया, ज़मीन का पट्टा देने का काम किया, ज़मीन देने का काम किया, ज़मीन पर रोज़गार लगाने के लिए बैंक से लोन देने का काम किया। ये सब बहुत पहले किया जा चुका है, जब हमारे देश और प्रदेश में विकास उतना नहीं हुआ था। विकास हो गया, अब हर गांव का लड़का पढ़ रहा है। हमारे विश्वकर्मा समाज के पुराने लोग, बूढ़े लोग खड़े हुए हैं, पूछ लो। अब जो लड़का BA MA कर लेगा और लोहारगिरी करेगा, बढ़ईगिरी करेगा, वो तो फिर जो है नौकरी खोजेगा। तो हमारे समाज को, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार चाहिए, और ये जो है नौकरी रोज़गार नहीं दे सकते, इसलिए फिर उसी पुराने काम में आपको उलझा करके हमको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्या ये लग रहा है 2024 का लॉलीपॉप है क्या? पूरी तरह से लॉलीपॉप है, और एक नहीं, अभी तो विश्वकर्मा समाज की दिया, पता नहीं कितने समाज को देंगे अभी लॉलीपॉप। ये प्रधानमंत्री जी जब चुनाव आता है तब इस तरह की घोषणाएं करते हैं। कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ इस देश को, नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। दिया किसी नौजवान को नौकरी रोजगार? सारे नौजवान चाहे किसी भी जाति धर्म के हों, पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रहे हैं और निराश हो चुके हैं, कुछ आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। ये सरकार न नौकरी दे रही, न रोजगार दे रही है, न लैपटॉप दे रही है, न उनको डिजिटल इंडिया में आगे बढ़ा रही है। केवल पिछड़ी जातियों, विशेष करके अति पिछड़ी जातियों को उनके पुराने काम में उलझा करके फिर उन्हें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। सपा की सरकार थी, आपकी और भारतीय जनता पार्टी में छुट्टियां नहीं घोषित की गई है विश्वकर्मा जयंती। ये तो हम बार बार कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से कहते हैं, आज भी नेता हैं, हमने उनसे भी कहा कि विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी 2003 में सपा सरकार में स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने घोषित करने का काम किया था। पूरे देश में विश्वकर्मा की पहचान बनी थी, और यही छुट्टी 2012 में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने घोषित करने का काम किया था। 2017 में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी कैंसिल कर दी। हम तो 7 साल से पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप बताओ कि आखिर हमारी छुट्टी क्यों कैंसिल की? इसमें आपका बजट भी नहीं लगता है, केवल हमारा सम्मान है, हमारा ये गौरव का है कि पूजा की छुट्टी हो ताकि विश्वकर्मा जो है अपने घरों पर पूजा कर सकें, लेकिन पूजा तो करने नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात जो है
एक जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि पहली बार शिक्षा में प्रवेश का आरक्षण उनको दिया गया। 1993 में जब सपा बसपा की गठबंधन की सरकार थी तो उस समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने 1993 में पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण लागू किया था उत्तर प्रदेश में मंडल कमीशन संस्कृतियों के यहाँ। और उसी समय सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी प्रवेश के लिए भी 27% का आरक्षण पिछड़ी जातियों को उस समय देने का काम किया था, जिसका नतीजा है आज पिछड़े वर्ग का चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, सोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, पटेल हो, राजभर हो, चौहान हो, यादव हो, कुर्मी हो, सभी को नौकरी जो मिली है आरक्षण के तहत तो मिली है। अब वो आरक्षण जो है सरकार ख़त्म कर रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिली आरक्षण के तहत। तो सवाल ये है कि गुमराह लोग कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जनता अब इन जुमलेबाजों से ऊब चुकी है, हकीकत जान चुकी है। मुझे विश्वास है कि 24 में लोग गुमराह नहीं होंगे। तो घोसी विधानसभा क्यों क्या था? वही एक उदाहरण है घोसी विधानसभा का चुनाव। सारी सरकार लग गई, सारी मशीनरी लग गई, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम लग गए, सीएम भी आए और उसके बाद 36 मिनिस्टर लगे, कैबिनेट मिनिस्टर लगे, उसके बाद फिर 150 एमएलए लगे बीजेपी के। लेकिन घोसी की जनता का मूड नहीं बदल पाए। जो घोसी की जनता का मूड है, जो गठबंधन इंडिया के प्रत्याशी को जिता दिया, यही मूड पूरे देश की जनता का बनने जा रहा है। तो 2024 में विश्वकर्मा समाज इंडिया में कि इंडिया में? विश्वकर्मा समाज इंडिया में रहेगा। सवाल ये है कि नंबर 1 कौन है। हमें एमएलसी कब बनाया? 1998 में, जब विश्वकर्मा समाज का कोई नाम नहीं लेता था, कोई राजनीतिक दल नाम नहीं लेता था, पूछता नहीं था, उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको एमएलसी बना करके विश्वकर्मा समाज को राजनीति में हिस्सेदारी देने का काम किया था। 25 साल बाद आज जब लोकसभा का चुनाव है तब इनको याद आया एमएलसी बनाने का। मंत्री हम कब बने थे सरकार में? 2003 में, वो भी शिक्षा मंत्री बने। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शिक्षा मंत्री हमको बनाने का काम किया था। 2003 में उत्तर प्रदेश में हमारे बाद कोई विश्वकर्मा मंत्री नहीं बन पाया। तो न ये हिस्सेदारी दे रहे हैं, न भागीदारी दे रहे हैं, और न ये जो है कोई बच्चों के लिए नौकरी रहेगी ठोस काम कर रहे हैं, केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या 2024 साइकिल दौड़ेगी आपकी? बिल्कुल साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी और लोकसभा की जो है संपूर्ण सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। देखा जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव कई राज्यों में अपना चुनावी प्रचार के अभियान लगे, जहाँ छत्तीसगढ़ वगैरह मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने लोकसभा के, तो क्या देखा जाए कि लोकसभा चुनाव की भी बिल्कुल पूरी से तैयारी है? निश्चित रूप से तैयारी है। 5 राज्यों का जो चुनाव है लोकसभा चुनाव के पहले, वो एक लिटमस टेस्ट है, टेस्ट हो जाएगा। और 5 राज्यों की जो रिपोर्ट है उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर होने जा रहा है, इसीलिए बीजेपी के सभी नेताओं की नींद उड़ गई है। कांग्रेस के राष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, अपना प्रत्याशी उठा, इसलिए हमारा प्रत्याशी हार गया 1600। ऐसी बात नहीं है, हमने यहाँ पर उनका सपोर्ट मांगा था, उनको भी सपोर्ट वहाँ मांगना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है और प्रदेश अध्यक्षों का प्रश्न है। हम जो है राष्ट्रीय कमेटी के हैं, लेकिन ये नीतिगत सवाल है। नीतिगत सवाल में ये है कि हम हर जगह समर्थन दे रहे हैं सभी दलों को, गठबंधन इंडिया गठबंधन के दलों को, और सभी दलों का समर्थन ले रहे हैं। अब क्यों नहीं हुआ वो हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष जी जाने। तो क्या इंडिया निश्चित रूप से चालू कायम रहेगा, एकजुट रहेगा, मजबूती से एकजुट रहेगा। ठीक है।